हेलो गुड इवनिंग। आज की क्लास में इनइक्वालिटी का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझेंगे। जैसे कोई प्रॉब्लम गिवन है, मोड एक्स इज इक्वल टू ए, मोड एक्स इज इक्वल टू ए। आज नेक्स्ट प्रॉपर्टी समझेंगे और इस प्रॉपर्टीज पे बेस्ड जो भी प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करेंगे। यदि मोड एक्स इज इक्वल टू ए गिवन है तो आप जब इसे सॉल्व करोगे तो क्या लिख सकते हो? x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जैसे मोड एक्स लेस देन ए, मोड एक्स लेस देन ए, और ध्यान रहे कि ए पॉजिटिव है। ए क्या लेना है? ए पॉजिटिव हो तब आप ये अप्लाई कर सकते हो। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा? माइनस साइन लगा देना है, x का वैल्यू माइनस ए टू ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? x का वैल्यू माइनस ए टू ए। थर्ड प्रॉपर्टीज हो जाएगा मोड x लेस देन इक्वल टू ए। तो इस कंडीशन में क्या करोगे? इक्वल टू का साइन लगा देना है। दोनों सेम है, इक्वल टू का साइन है तो इक्वल टू का साइन यहां पे लगा देना है। माइनस ए टू एक्स ए हो जाएगा, माइनस ए टू ए। अब नेक्स्ट ग्रेटर देन का केस लेते हैं। जैसे फोर्थ प्रॉपर्टीज हो जाएगा मोड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए। तो माइनस वैल्यू माइनस ए लेस देन और एक्स ग्रेटर देन ए। ग्रेटर देन वाले केस में और लेस देन वाले केस में ध्यान रखना है कि माइनस ए टू ए, यदि इक्वल टू का साइन है तो इक्वल टू का साइन रखना है। ग्रेटर देन वाले केस में इसका जो निगेटिव होगा x का वैल्यू लेस देन, और जो पॉजिटिव वैल्यू है ग्रेटर देन ए हो जाएगा। नेक्स्ट यदि इक्वल टू का साइन गिवन है ग्रेटर देन इक्वल टू ए, तो इक्वल टू का साइन लगा देना है। इक्वल टू का साइन यहां पे भी आ जाएगा और इक्वल टू का साइन यहां पे भी आ जाएगा। यानी आज की क्लास में इन सारे प्रॉपर्टीज पे बेस्ड कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे फर्स्ट में मोड एक्स इज इक्वल टू ए है तो आप डायरेक्ट एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ए कर दोगे। मोड एक्स इज इक्वल टू लेस देन ए है तो एक्स का वैल्यू माइनस ए टू ए तक हो जाएगा। मोड एक्स लेस देन इक्वल टू ए, एक्स का वैल्यू माइनस ए टू ए होगा, और इक्वल टू का साइन दोनों जगह कंसीडर करना है। मोड एक्स ग्रेटर देन ए, ऐसे कंडीशन में इसका जो निगेटिव वैल्यू है x का वैल्यू लेस देन और x का वैल्यू जो होगा ग्रेटर देन ए हो जाएगा। इक्वल टू का साइन है तो इक्वल टू का साइन कंसीडर करना है। अब कुछ एग्जांपल समझते हैं इस प्रॉपर्टीज पे बेस्ड। जैसे प्रॉब्लम गिवन रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 13 मोड इज इक्वल टू 1 इसको सॉल्व करना है। इज इक्वल टू 1, तो अभी हमने प्रॉपर्टीज पढ़ा था मोड एक्स इज इक्वल टू ए, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ए, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ए, यही अप्लाई कर दो। यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 13 प्लस माइनस 1। एक बार प्लस साइन कंसीडर करना है और उसके बाद माइनस साइन कंसीडर करना है। केस फर्स्ट कर लो। केस फर्स्ट हो जाएगा जब माइनस साइन कंसीडर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 13 इज इक्वल टू 1। ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9x इज इक्वल टू 14 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 14 इक्वल टू 0। अब क्या देखा हमने? क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। अब यहां के बाद जो है ना सॉल्व करना आसान है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करेंगे, जो x का वैल्यू आएगा
यदि x का वैल्यू जो है वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा किसके लिए, जब हमने पॉजिटिव कंसीडर किया। सेकेंड कंडीशन में देखो, यदि माइनस साइन कंसीडर करोगे केस बी में, केस बी हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 13 इज इक्वल टू -1। तो एक्स स्क्वायर माइनस 9x, इसको राइट में शिफ्ट करो, -1 प्लस 13 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 9x इक्वल टू 12, एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 12 इक्वल टू 0। यहाँ के बाद अब जो है ना इक्वेशन क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गया, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्लास 10th में ऑलरेडी पढ़ के आए हो, तो यहां से सॉल्व करना आसान है। हमें जो सीखना था इसमें कि मोड x इज इक्वल टू कोई भी कांस्टेंट वैल्यू रहे तो उस वैसे इक्वेशन को किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो मोड x इज इक्वल टू कोई भी कांस्टेंट वैल्यू रहे तो मोड x के अंदर जो भी इक्वेशन रहेगा उस इक्वेशन को क्या करना है, प्लस माइनस इक्वल टू कर देना है। उसके बाद एक बार प्लस साइन एक बार माइनस साइन लेकर सॉल्व करना है। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल दिया हुआ है, मोड x इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 लेस देन वाले केस अभी नहीं, पहले इक्वल टू का जो है कुछ प्रॉब्लम देखते हैं। ये हो जाएगा मोड x इज इक्वल टू 4, मोड x इज इक्वल टू मोड x प्लस 2 इज इक्वल टू 4 है, तो इसको सॉल्व करना है। अभी हमने प्रॉपर्टी समझाया था कि मोड x इज इक्वल टू a देन x इज इक्वल टू प्लस माइनस a, देन x इज इक्वल टू प्लस माइनस a। कॉन्सेप्ट क्या करना है, सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है इस पे। x प्लस 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 4। तो एक बार केस फर्स्ट कंसीडर करो, केस फर्स्ट हो जाएगा x प्लस 2 प्लस हो जाएगा 4, तो x इज इक्वल टू 4 माइनस 2 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, 2 आ गया प्लस कंसीडर करने पे। और सेकेंड में क्या कंसीडर करना है, माइनस कंसीडर करना है, तो ये आ जाएगा x प्लस 2 इज इक्वल टू -4। तो x इज इक्वल टू -4 माइनस 2, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -6। x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -6। तो क्या देखा हमने, यदि मोड x के अंदर कोई भी फंक्शन रहे और इक्वल टू a रहे तो उसे आप क्या करोगे, मोड x के अंदर जो भी वैल्यू है उसको प्लस माइनस करके सॉल्व कर सकते हैं। अब जैसे कोई प्रॉब्लम गिवन है, नेक्स्ट प्रॉब्लम लेस देन वाले समझते हैं। 2x प्लस 4 लेस देन 2, 2x प्लस 4 लेस देन 2। हमने इनिशियल शुरू में ही हमने समझाया था कि जो ये कांस्टेंट वैल्यू ले रहे हो यह वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। अभी पॉजिटिव वाले केस देख रहे हैं, तो इसका हमने जो है ना कॉन्सेप्ट समझाया था कि मोड x लेस देन a रहे तो माइनस a से x का वैल्यू कहां तक हो जाएगा, a तक हो जाएगा। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो कहां तक हो जाएगा, -2x प्लस 4 से लेकर कहां तक हो जाएगा, 2 तक हो जाएगा, 2 तक हो जाएगा। अब जैसे देखो डबल इनइक्वालिटी का केस आया, हमने डबल इनइक्वालिटी का केस समझाया था कि ऐसे इक्वेशन को किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो यहां भी समझो डबल इनइक्वालिटी को। पहले क्या करो, डबल इनइक्वालिटी वाले प्रॉब्लम में पहले आप इस 2 को लिखो फिर इस 2 को लिखो, तो ये आ जाएगा -2x प्लस 4, फिर ये आ जाएगा सेकेंड इक्वेशन 2x प्लस 4 लेस देन 2, 2x प्लस 4 लेस देन 2। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब जैसे देखो ये आ जाएगा, इसको राइट साइड में शिफ्ट करो, इसको पहले लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 4 प्लस 2 ग्रेटर देन 0, और 2x प्लस 4 माइनस
टू लेस देन 0। नेक्स्ट इसको सॉल्व करेंगे, 2x प्लस 6 ग्रेटर देन 0 एंड 2x प्लस 2 लेस देन 0, 2x प्लस 2 लेस देन 0। नेक्स्ट स्टेप इसको सॉल्व करेंगे, 2x ग्रेटर देन -6 एंड 2x लेस देन -2। 2 से डिवाइड कर दो, जो है 2 से इसमें डिवाइड कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, x ग्रेटर देन -3 x लेस देन -1, x लेस देन -1। हमने स्टार्टिंग क्लास में समझाया था कि यदि पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं करता है। जैसे ग्रेटर देन का सिंबल है तो ग्रेटर देन का ही साइन यहाँ पे भी है, लेस देन है तो लेस देन का ही भी साइन यहाँ पे है। अब इसको नंबर लाइन पे रखते हैं, x ग्रेटर देन -3 और सेकेंड इक्वेशन क्या था, सेकेंड इक्वेशन था x ग्रेटर देन -3 और x लेस देन -1। नेक्स्ट था x लेस देन -1। अब इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो, -3 -1 तो -3 ग्रेटर वैल्यू है, -3 लेस वैल्यू है, ये -∞ हो जाएगा और ये आ जाएगा +∞। अब जैसे देखो क्या करेंगे, -3 से ग्रेटर है वैल्यू तो -3 से ग्रेटर वैल्यू सेलेक्ट करना है। इक्वल टू का साइन नहीं है तो इक्वल टू का साइन रहने दो, ये आ जाएगा। और -1 से क्या है, लेस देन x है तो -1 से लेस देन ये आ जाएगा। अब हमें देखना है कि कॉमन रीजन क्या है दोनों का। कॉमन रीजन ये वाले वैल्यू आ जाएगा, दोनों जो दोनों इक्वेशन में कॉमन है। इस सिंबल का जो है ना क्या मीनिंग है कि दोनों इक्वेशन को आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो और दोनों में से जो कॉमन है वही क्या होगा, आंसर होगा। तो x आ जाएगा इसमें -3 to -1 आंसर हो जाएगा इसका। क्या हो जाएगा, -3 to -1। तो हमने क्या देखा, यदि मोड x इक्वल टू a रहे तो x प्लस माइनस ए वाले कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। मोड x लेस देन रहे तो -a से a तक x का वैल्यू जो है ना सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम गिवन है, मोड 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन इसमें 9 कर लो, ग्रेटर देन 9। अब इसको सॉल्व करना है, ग्रेटर देन वाले केस है। तो अभी हमने समझाया था मोड x ग्रेटर देन a रहे तो x का वैल्यू ये लेस देन a और x ग्रेटर देन a, यही वाले कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई कर दो। ये वैल्यू हो जाएगा 2x प्लस 1 लेस देन -9 और 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 9, यही वाले कॉन्सेप्ट यूज करना है। x की जगह पे 2x प्लस 1 फंक्शन है और x ग्रेटर देन a। अब इसी को सॉल्व करना है, तो यह क्या हो जाएगा, 2x प्लस 1 प्लस 9 लेस देन 0 और 2x प्लस 1 माइनस 9 ग्रेटर देन 0। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा 2x प्लस 10 लेस देन 0 और 2x ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 2x माइनस 9, 2x माइनस ये -8 हो जाएगा, 2x माइनस 8 ग्रेटर देन 0। ये हो जाएगा 2x लेस देन -10 और 2x ग्रेटर देन 8। ये हो जाएगा x लेस देन -5 और x ग्रेटर देन 2 से डिवाइड कर दो। इस जगह क्या करना है, 2 से डिवाइड कर देना है, तो ये आ जाएगा 4 आ जाएगा ये, और ये x लेस देन -5। इसको जो है नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे, लेस देन -5 है
यह वैल्यू हो जाएगा, एक 4 है और एक -5 है, -5 और 4 है, तो ये हो जाएगा x लेस देन -5 को पहले रिप्रेजेंट करो, x लेस देन -5, लेस देन -5 एंड x लेस देन -5, और उसके बाद क्या है, x ग्रेटर देन 4, तो ये हो जाएगा x ग्रेटर देन 4 हो जाएगा, ये -∞ और इधर +∞। तो अब x का जो वैल्यू होगा, ध्यान ये रहे कि इक्वल टू का साइन यहां पे भी नहीं है, तो -∞ टू -5 यूनियन ये आ जाएगा 4 टू इन्फिनिटी, यूनियन क्या हो जाएगा 4 टू इन्फिनिटी, 4 टू इन्फिनिटी। तो इस तरह से मॉडुलस वाले जो भी प्रॉब्लम रहेगा उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट प्रॉब्लम जैसे दिया हुआ है इस तरह से, नेक्स्ट प्रॉब्लम है मोड ये हो जाएगा मोड 5x + 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब इसको सॉल्व करना है, तो अब जैसे देखो इसको सॉल्व करने के लिए सिंपल क्या करोगे, और यह प्रॉपर्टीज भी हमने समझाया था, मोड x ग्रेटर देन a रहे तो -a से x लेस देन और x ग्रेटर देन इक्वल टू a हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x + 1, ये हो जाएगा जो है लेस देन -2, और ये 5x है, 5x + 1 ग्रेटर देन 2, ये हो जाएगा कितना 5x + 1 + 2 और 5x + 1 -2 ग्रेटर देन 0, ये हो जाएगा 5x + 3 और ये आ जाएगा 5x - 1 ग्रेटर देन 0। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 5x लेस देन -3 और 5x ग्रेटर देन 1, तो ये हो जाएगा x लेस देन -3/5 और x लेस देन 1/5, 1/5 आ जाएगा और ये आ जाएगा ग्रेटर देन 1/5। अब इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करके आंसर निकालना है, तो ये आ जाए, इसको डायरेक्ट भी आप लिख सकते हो -∞ टू -3/5 यूनियन 1/5 टू इन्फिनिटी, बेटर होगा। नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो, -3/5 है, ये हो जाएगा 1/5 और ये हो जाएगा -3/5, ये आ जाएगा -∞ और ये हो जाएगा +∞। तो x का जो वैल्यू है -3/5 से लेस और 1/5 से ग्रेटर वैल्यू है, -3/5 से लेस और 1/5 से ग्रेटर वैल्यू है। अब ध्यान यह रखना है कि इसमें इक्वल टू का भी साइन है, तो जब भी इक्वल टू का साइन रहे तो आप क्या करोगे, इक्वल टू का साइन पे इसको क्लोज करोगे, इस पे क्या करना है, क्लोज करना है, इसको क्लोज करना है। तो अब इसका जब आंसर लिखोगे तो -∞ टू -3/5, x बिलोंग्स टू -∞ टू -3/5, क्लोज इंटरवल के लिए बिग ब्रैकेट, क्लोज इंटरवल के लिए बिग ब्रैकेट, यूनियन 1/5 टू 1/5 टू इन्फिनिटी, 1/5 टू इन्फिनिटी। क्लियर है? तो इस तरह से सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट जैसे प्रॉब्लम गिवन है, नेक्स्ट प्रॉब्लम गिवन है 2x + 7 लेस देन इक्वल टू 4, लेस देन इक्वल टू 4। अब जैसे देखो हमने एक प्रॉपर्टी समझाया था, मोड x लेस देन इक्वल टू a, तो -a से x का वैल्यू कहां तक होगा, a तक होगा, -a से a तक हो जाएगा। ये हो जाएगा कहां से कहां तक, -4 टू 2x + 7
और 4 तक हो जाएगा। और डबल इनइक्वालिटी का केस जब भी आ जाए तो डबल इनइक्वालिटी को क्या करोगे, पहले सिंगल इनइक्वालिटी में चेंज करोगे। -4 लेस देन 2x प्लस 7 और ये हो जाएगा 2x प्लस 7 लेस देन 4 हो जाएगा। 2x प्लस 7 लेस देन इक्वल टू 4। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा कितना, इसको राइट में कर लो, 2x प्लस 7 प्लस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 2x प्लस 7 माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 2x प्लस 11 ग्रेटर देन 0 और ये कितना हो जाएगा 2x प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 0। इसको फिर सिंप्लीफाई करोगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2x ग्रेटर देन इक्वल टू -7, 2x लेस देन -3। 2 से क्या करो, डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा 2 से डिवाइड करोगे तो x ग्रेटर देन इक्वल टू -11/2 और x लेस देन इक्वल टू -3/2। क्लियर है। अब इसको क्या करना है, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगा कितना, -3/2 -11/2 तो -11/2 पे इक्वल है तो ये इक्वल टू का साइन हो जाएगा। ये आ जाएगा, इससे क्या है, ग्रेटर है, यह वैल्यू क्या होगा, इससे ग्रेटर हो जाएगा, ग्रेटर, और -3/2 से क्या है, लेस है, तो ये वाले हो जाएगा। कॉमन रीजन क्या बनेगा, ये वाले जो पोर्शन है क्या है, कॉमन रीजन इसका हो जाएगा। तो इसका आंसर लिखोगे x बिलोंग्स टू -11/2 टू -3/2। क्लियर है, -11/2 कोमा -3/2। तो क्या देखा हमने मॉडुलस वाले प्रॉब्लम में, और ध्यान ये रहे कि ऑलवेज पॉजिटिव रहना चाहिए। हमने शुरू में ही जो है ना लिखाया था कि a ग्रेटर देन 0, a एज ए कांस्टेंट है, यह वैल्यू क्या होना चाहिए, ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब नेक्स्ट जैसे समझो, यदि दिया हुआ है मोड x इज इक्वल टू a दिया हुआ है और x लेस देन a है, x लेस देन a है यानी निगेटिव है, तो निगेटिव वाले कंडीशन में क्या हो जाएगा, x का वैल्यू यदि लेस देन a है तो मोड x इज इक्वल टू a है, तो x का वैल्यू क्या होगा, कोई भी ऐसा वैल्यू नहीं होगा जो इक्वल होगा a का। x का कोई भी ऐसा वैल्यू नहीं होगा जिसपे ये इक्वल होगा लेस देन के केस में, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। सेकेंड जैसे देखो, मोड x इज इक्वल टू लेस देन a है, तो ऐसे कंडीशन में भी वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि मोड x लेस देन इक्वल टू भी a है तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। नेक्स्ट जैसे मोड x ग्रेटर देन इक्वल टू a है, मोड x ग्रेटर देन इक्वल टू a है, तो x का वैल्यू तो -∞ टू इन्फिनिटी के बीच जो भी वैल्यू है सारे इसको डिफाइंड होगा, क्योंकि मोड x पॉजिटिव होता ही है, यानी x का वैल्यूज हो जाएगा -∞ टू +∞ के बीच में, -∞ टू +∞ के बीच में। यदि मोड x इज इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू a है तो x बिलोंग्स टू -∞ टू +∞। क्या देखा हमने इस कॉन्सेप्ट में, इस कॉन्सेप्ट को समझो। हमने बोला कि यदि x ग्रेटर देन a रहे तो ग्रेटर देन a वाले कंडीशन में हमने कुछ प्रॉब्लम पढ़ा था, यदि x लेस देन a रहे तब किस तरह से सॉल्व करेंगे। यदि x का वैल्यू लेस देन a रहे और मोड x इज इक्वल टू a रहे तो वैसे कंडीशन में क्या करोगे, x बिलोंग्स टू 5, x का कोई भी ऐसा वैल्यू नहीं होगा, जो है ना x का कोई वैल्यू नहीं होगा, इसमें 5 होगा। मोड x लेस देन a रहे तो x बिलोंग्स टू 5 होगा, यानी x का कोई भी वैल्यू नहीं होगा। मोड x लेस देन इक्वल टू भी a रहे
तो ऐसे कंडीशन में भी इसका वैल्यू क्या होगा 5 होगा। ये 9 नहीं है, ये क्या है ए है, ये क्या है ए है, क्लियर है, ये क्या है ए है। मोड एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन ए रहे तो एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, क्लियर। और नेक्स्ट है मोड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए रहे तो एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि यदि एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन ए रहे तो उसको डिफरेंट डिफरेंट केस में जो है ना कैसे सॉल्व करते हैं वो देखा, और एक्स का वैल्यू जो है लेस देन ए रहे तो किस तरह से आंसर जो है ना लिखना होगा, किस तरह से जो है ना इसको सॉल्व करेंगे, वो आज की क्लास में देखा। नेक्स्ट क्लास में और कॉन्सेप्ट के साथ आएंगे। जय हिंद।